सभी को नमस्ते। आज प्रेरणा आई कि वीडियो के माध्यम से अपने खिलाड़ी भाई बहनों से सुसंवाद करें, उनसे बातचीत करें। ऐसे अनेक बार कईयों ने मुझे सुझाव दिया था कि दीदी आप छोटे छोटे वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, आपके पास जो अनुभव है वो शेयर क्यों नहीं करते। मैं तो यह प्रेरणा दूसरों को भी देती रहती हूँ कि कितने सारे महारथी खिलाड़ी हैं, उनको कहती रहती हूँ कि आपके पास जो अनुभवों का खजाना है वो सभी के साथ बांटिए, सबको प्रेरणा दीजिए। आप भी अपने छोटे छोटे से वीडियो बनाकर सबके सामने रख सकते हैं अपने अनुभव। अभी मुझे किसी ने पूछा, कहा गया मुझे कि दीदी अभी कोरोना का जो वातावरण चल रहा है, इसकी वजह से खिलाड़ी बहुत मुंझे हुए हैं, नर्वस हो रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो भी थोड़ा सा उनको अपने मनोबल के ऊपर असर आता हुआ महसूस होता है। क्या होगा, कैसे होगा, मैचेस होगी या नहीं होगी, तो उनको अपने भविष्य के लिए भी एक प्रश्न सामने आता है। शंका कुशंका से उनका माइंड जो है बड़ा अस्थिर होता जा रहा है। अनिश्चितता, भय और कोई भी उपाय न प्राप्त करने की वजह से मूंझ और अंदर में एक, जिसको चिड़चिड़ कहते हैं ना, अपने ऊपर गुस्सा, दूसरे ऊपर गुस्सा आता है। हमेशा ग्राउंड पर या बाहर अधिकांश रहने की वजह से परिवार के साथ वैसे कम संबंध आता है, लेकिन अभी तो 24 घंटा अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो फिर थोड़ा उनके साथ भी अनबन होती है, संस्कारों का टकराव होता है। थोड़ा समय अच्छा लगा, घर में बैठे थे, लेकिन अभी जैसे उनका दम घुटा जा रहा है और पुनः उसके ऊपर अपने भविष्य की चिंता। लेकिन हमको बहुत समझदारी से वास्तविक जानकारी लेकर अपने साथ ऐसी बातें करनी होगी। परिस्थिति जो भी जैसी भी है, मुझे तो वही करना है जो मैं कर सकता हूँ, और मैं वो ज़रूर करूँगा। क्या क्या कर सकते हैं उसकी बातें हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम मानसिक परिस्थिति जो हमारी है उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं, परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, जिसकी कोई कल्पना में भी कल्पना नहीं कर सकता था, एक ही समय सभी देशों में एक जैसी परिस्थिति छाई हुई है। मौत का बाजार गर्म है। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो हर एक को अपनी जान के लिए तो चिंता है ही है, और ऊपर से अपने करियर की चिंता, भविष्य की चिंता, वो भी उसमें समाई हुई है। हमें ये जो परिस्थिति है, ये कोरोना की जो महामारी है, उसको पहले समझ लेना है। क्या समझ लेना है? कि बहुत ही भयभीत करे ऐसी इतनी भयंकर बीमारी यह नहीं है। इसलिए आप कहेंगे इतनी मौतें हो रही है और क्यों ना इसकी हम चिंता करें, भयभीत करने वाली क्यों नहीं हो सकती।
कईयों से जो बातें समझ में आई है उनसे हमने ये समझा है कि कोरोना से जितनी मौतें हो रही है उससे कई अन्य गुना मौतें रोड एक्सीडेंट में होते हैं। तो क्या हम रास्ते पे चलना तो नहीं छोड़ा है? कितनी सारी मौतें ट्यूबरकुलोसिस से होती है, टीबी से होती है। तो कोई समाज में घूमना फिरना हमने नहीं छोड़ा है। अन्य अन्य बीमारियाँ, HIV के लिए भी तो देखो, पहले हमने कितना भयग्रस्त हम हो गए थे उस बीमारी के लिए। अभी हमने सहज रीति से उसको स्वीकारा तो है ना। उसके भय से हम अपने घर में तो नहीं बैठे हैं। लेकिन इनकी जो मौत का जो रेशियो है ना, उसके सामने कोरोना का रेशियो कम है। लेकिन ये अचानक नई रीति से आई हुई बीमारी है। इसके लक्षण देरी से पता पड़ता है और इसलिए उसका प्रसार होता है। उस प्रसार को फौरन हम पकड़ नहीं पाते हैं ना, तो उसकी वजह से इसका नयापन है उस बीमारी का, तो हमने उसका हवा बना लिया है। क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया भी बताते रहती है और मीडिया का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, जो जिस प्रकार से वो प्रेजेंटेशन करते हैं। अगर वो पॉजिटिवली प्रेजेंटेशन करने जाएंगे ना तो हमारे ऊपर इतना असर नहीं होगा। जो भी है, कहा गया है कि ये कोरोना जो है, उनका कहना ऐसा है कि जल्दी जाने वाला नहीं है, समय लगेगा। क्योंकि उसके ऊपर वैक्सीन तो अभी तो नहीं निकली है ना, इसलिए उसको जाने में समय लगेगा। तो क्या हम डर के मारे घर में बैठेंगे क्या? हम नहीं बैठ सकते हैं। कोरोना को साथ लेकर ही हमको चलना होगा। मतलब क्या? कोरोना को साथ लेकर चलना मतलब क्या? मतलब हमको एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह रहना होगा। हमारी जीवन पद्धति एक वॉरियर की तरह रहेगी। मतलब क्या? वॉरियर मतलब सदा सतर्क। वॉरियर या योद्धा कभी गफलत में रह सकता है क्या? दूसरे शब्दों में कहे, कमांडो। कमांडो खुद को भी संभालता है, खुद को भी बचाता है और दूसरों कितने सारे लोगों को बचाता है। वो डर के मारे बैठता है क्या? नहीं, मैं युद्ध की भूमि में नहीं जाऊंगा। उसे स्वीकारा हुआ है ना, उसका वो जॉब ही है। तो हमें भी कोरोना को स्वीकारना होगा, अपने आप को सतर्क रखते हुए और योद्धा की जैसी निडरता हमारे अंदर लानी होगी, निर्भयता से। और ये निर्भयता हमारे अंदर तब आएगी जब हमको अपनी संभाल कैसी करनी है वो बहुत ही अच्छी तरह से हम अगर फॉलो करते हैं। सिंपल बातें, अभी वो बातें हमको सिंपल लगती जो पहले बड़ी अजीब लगती थी। मास्क लगाना है, हाथ धोना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग की तो हमको तो आदत ही नहीं है। कहाँ भी भीड़ करना, एकदम नज़दीकी से बैठना उठना, वो सहज रीति से हम कर पाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये कोरोना अलाउ नहीं करता है। अगर ज़रा भी हमने कहीं डिस्टेंसिंग में गड़बड़ी की तो कोरोना पास ऑन हो जाएगा। तो ये 3 तो बातें हम तो कर सकते हैं ना। ये मास्क की जो पद्धति है, मैंने कितने सारे मतलब अदर कंट्रीज़ में भी देखा हुआ है। जापान में भी मैंने देखा हुआ है कि वो मास्क लगा के दैनंदिन जीवन में चलते फिरते हैं। तो उस वक्त मुझे भी प्रश्न आया था कि ये लोग मास्क क्यों लगा के घूम रहे हैं ऐसे। तो समझ लिया कि कोई हेल्थ का इशू हो सकता है। और अभी तो उनकी हैबिट ही बन गई है और अभी तो और ही वो लोग सतर्क हो गए होंगे। और वंडरफुल बात देखिए कि ताइवान और जापान में
बिल्कुल जैसे अभी नील रिजल्ट है। ताइवान तो चीन से लग के देश है ना, एकदम नज़दीकी देश है, लेकिन कुछ भी उसके ऊपर इतना असर नहीं आया है। तो उसका राज क्या है? डिसिप्लिन। तो कोरोना हमको डिसिप्लिन भी सिखाने आया है। अगर हम डिसिप्लिन हर प्रकार की मेंटेन करते हैं, सतर्क रहते हैं एक वॉरियर या कमांडो की तरह, तो हमें अपनी ज़िंदगी को हम ठहरने नहीं देंगे, हम कार्यान्वित होते रहेंगे। और तीसरी बात, खिलाड़ी हमेशा अपने डाइट पे ध्यान देता है, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान देता है। वो तो उसके लिए तो आम बात है ना, शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए। लेकिन कोरोना कहता है कि आपको मानसिक क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी, विल पावर बढ़ानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, पॉजिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। मन में अगर पॉजिटिविटी आती है तो मन की शक्ति अपने आप बढ़ती रहती है, और मन की शक्ति इम्यूनिटी को बहुत सपोर्ट करती है। कोरोना के पेशेंट जो ठीक हो गए हैं वो मानसिक शक्ति के बल से ज़्यादा हो गए हैं, और जो चले गए हैं, जो मायूस हो गए हैं, मानसिक शक्ति एकदम उसका बोलते ना खच्चीकरण हो गया है, ऐसे लोग। हाँ, दूसरे भी कारण हो सकते हैं अपवादात्मक, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, मनोबल की कमी। तो ये बीमारी हमको इम्यूनिटी पे ध्यान देने के लिए भी सिखा रही है। तो ये 4-5 बातें जो है, अगर हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो हमें कोई डरने की बात ही नहीं है ना, हम जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, कई खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए भी उनका दम घुटा जा रहा है। घर में भी हाँ, कईयों के साथ जैसे क्या बोलते हैं, तू मैं होती है तो और ही डिस्टर्ब हो जाती है। अपना जो अंदर का डिस्टर्बेंस है वो एक दूसरे के ऊपर निकालते हैं, और है तो सभी डिस्टर्ब। लेकिन यह समझदारी बहुत बढ़ानी होगी, जानकारी के आधार पर और समझदारी के ही आधार पर। अब आप क्या कर सकते हैं? जब आप घर के बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में बैठे आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। आप अच्छी तरह से बैठकर सेल्फ टॉक कर सकते हैं। आप मेडिटेशन बढ़ा सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। और ये खेल के लिए बहुत ही इसेंशियल बात है। खेल में माइंड गेम शब्द तो प्रयोग करते हैं, लेकिन माइंड काम कैसे करता है उसको आप समझे। लॉकडाउन ने बहुत समय दिया है अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, और अपने अंतर मन की शक्ति बढ़ाने का इतना सुनहरी मौका जो अब मिला है वो कभी नहीं मिलेगा। कई खिलाड़ी घर में बैठे बैठे वर्कआउट भी करते हैं, नई सी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ मानसिक शक्ति का पर भी आपको ध्यान देना होगा। और ये जो अभी मैंने कहा, सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक आदि, ये क्या है? ये मेंटल वर्कआउट है। कहा जाता है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन जीते जगत जीते। खेल की दुनिया में हर बात पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन मन की शक्ति के ऊपर ज़रा भी नहीं ध्यान दिया जा रहा है। मेंटल पावर शब्द खाली सुनते और सुनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं नज़र आता है। आपको पता होगा या नहीं, रियो ओलंपिक में चाइना देश ने अपने खिलाड़ियों के लिए 23 स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति की थी।
चाइना, जापान, रशिया, कोरिया, अमेरिका माइंड पावर पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य लगेगा कि ये जो माइंड पावर जो है ना, इन देशों ने अपने भारत से सीखी हुई है। भारत में ये कला है, लेकिन इग्नोर हो गया है, समय के साथ साथ पीछे हो गई। भारत में इस विद्या को योग शास्त्र कहा जाता है या ध्यान शास्त्र कहा जाता है। हम कई बार खेलते वक्त हमारे कोच हमको कहते हैं ना, अनेक बार, तुम्हारा ध्यान किधर है? उस वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ध्यान से सुन, ध्यान से प्रैक्टिस कर। ये ध्यान से कर का मतलब क्या? ये ध्यान चीज है क्या? ना उन्होंने कभी इतने विस्तार से बताई है, ना हमने कभी समझने की कोशिश की है, लेकिन वो समय आ गया कि ये ध्यान चीज है क्या, जिसको माइंड पावर कहा जाता है। इसका प्रयोग जितना हम करते हैं, इससे हमारा माइंड कंडीशन्ड होता है, मतलब मनोबल हमारा बढ़ता है। बाकी खेल में फिर क्या चाहिए होता है? मनोबल की ज़रूरत होती है ना। आपने ढेर सारी प्रैक्टिस की भी होगी, और अगर मनोबल नहीं है तो क्या सफलता प्राप्त हो सकती है क्या? तो इन बातों पर ध्यान देना है, बाकी बाद में हम बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे एक बात याद आई। परिस्थिति से लड़ने के लिए, जैसे मैंने कहा कि सतर्कता, निर्भयता और ये जो डिसिप्लिन है, अनुशासन, ये सख्त ज़रूरी है। समय के साथ साथ इसको साथ में लेकर चलना होगा हमको। आप विजुअलाइज कीजिए कि जब लॉकडाउन खुलेगा और हम बाहर निकलेंगे, रास्ते पर आ जाएंगे, अपने रूटीन में आ जाएंगे, तब हमारा चाल चलन किस प्रकार से होगा, हमारी एक्टिविटी कैसे होगा। मैंने कहा कि आप वॉरियर की तरह से निकलेंगे। मुझे एक उदाहरण याद आता है इज़राइल का, जो वॉरियर कहते हैं ना। अभी हम इसके लिए, मुझे वो उदाहरण इसलिए याद आया, इज़राइल सबसे छोटा सा देश है ना, मतलब कंपैरेटिवली टू अदर्स, और उसमें हर एक नागरिक जो है ना, वो वॉरियर है। स्त्री हो या पुरुष, सभी को आर्मी में जाना पड़ता है। अब आप कल्पना कीजिए कि जब देश का हर एक नागरिक देश का वॉरियर बनकर जब जाता है, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसकी इम्यूनिटी कैसी होगी, उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, उसकी सतर्कता कैसी होगी, उसकी डिसिप्लिन कैसी होगी। जब आप वॉरियर होते तो ये सारी बातें उसके अंदर आ जाती है। तो हर नागरिक को कम से कम 2 साल तो मिलिट्री में जाना ही पड़ता है। तो मिलिट्री का वो जो कितना भी समय होगा, वो पूरा करने के बाद वो जब घर में आता है, तो घर में रहते हुए भी उसको ऑल द टाइम अलर्ट और डिसिप्लिन में रहने की आदत ही पड़ जाती है। उसको पता है कि कभी भी दुश्मन का अटैक हो सकता है। तो वो देश कभी भी दुश्मन का अटैक हो सकता है। इस सतर्कता में रहने की वजह से हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो देखिए कितने सारे गुण हमारे सामने आ रहे, कितनी सारी शक्तियां हमारे सामने आ रही। अलर्ट रहना, सतर्कता, अनुशासन, निर्भयता, और भी कितने सारे गुण हैं। वो जैसे जैसे हम प्रैक्टिकली काम में आते जाएंगे, तो उस गुणों से
हम परिचित होते जाएंगे। वैसे तो परिचय वो गुण हमारे अंदर में है, वो सुप्त है, बात है कार्यान्वित करने की। तो आओ हर खिलाड़ी हम अपने आप को समझे कि मैं एक सफल योद्धा हूँ। कोरोना मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। कोरोना उनका ही बिगाड़ेगा जो गफलत में रहते हैं। इसलिए अपने आप पर भरोसा करते हुए बिल्कुल कॉन्फिडेंस और तीव्र मनोबल के साथ हम फील्ड में आ जाएंगे, एक बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी के साथ और मानसिक शक्ति के साथ। धन्यवाद।